ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21। यहाँ पर हम 2-3 श्लोकों से ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विषय इस टॉपिक पर समझ रहे हैं। और इसमें जैसे पहले 2 श्लोकों में हमने इस बात को समझा है, प्रकृति और आत्मा ये दोनों ही अनादि है और विकारों को और तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। और इसमें हमने और एक नई बात जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझी है, यहाँ प्रकृति अर्थात जो अर्जुन रथ है उन्हें ही उनकी जो देह है वो अपरा प्रकृति और आत्मा को परा प्रकृति कहा है और वो दोनों भी अनादि है। और विकार और प्रकृति के जो गुण है सत रज तम, ये 3 गुण भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके अगले श्लोक में हमने इस बात को समझा था कि प्रकृति को शरीर रूप कार्य और इंद्रिय रूप साधन में रचना के लिए निमित्त है। अर्थात ये शरीर जो प्रकृति से बना हुआ है तो कार्य के लिए इंद्रियों के द्वारा शरीर ही कार्य करता है और बाकी आत्मा जो है वो सुख या दुखों को भोगती है। तो संगम युग में जो जैसी आत्माएं शूटिंग करते हैं उसी अनुसार ही उन सुख दुखों के भोग को आत्मा भोगती है, क्योंकि आत्मा में अविनाशी रिकॉर्ड भर जाता है। अभी आज इससे अगला श्लोक है, आत्मा जो सुख दुखों को अपने अविनाशी रिकॉर्ड अनुसार भोगती है, तो उन सुख दुखों को भोगने का प्रभाव क्या पड़ता है वो आज के श्लोक में बताया हुआ है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। श्लोक दोबारा, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। श्लोक फिर से, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। श्लोक का संधि विच्छेद है, पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगः अस्य सदसद्योनि जन्मसु। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, पुरुषः प्रकृतिस्थः हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान प्रकृति जान
गुणान् कारणं गुणसङ्गः अस्य सदसद्योनि जन्मसु। शब्दों के अर्थ है ही अर्थात क्योंकि, पुरुषः अर्थात आत्मा, प्रकृतिस्थः अर्थात प्रकृति में स्थित, प्रकृति जान अर्थात प्रकृति से पैदा हुए, गुणान अर्थात तीन गुणों को, भोगते अर्थात भोगता है, गुण संगह अर्थात गुणों में आसक्ति अथवा लगाव, अस्य अर्थात इसके, सदसद्योनि जन्मसु अर्थात सत असत योनियों में, जन्मसु अर्थात जन्म का, कारणम अर्थात कारण है। सद सद्योनि इसमें सत असत योनि ऐसे शब्द है, और जन्मसु अर्थात जन्म का, कारणम अर्थात कारण है। शब्दों के अर्थ दोबारा, ही अर्थात क्योंकि, पुरुषः अर्थात आत्मा, प्रकृतिस्थः अर्थात प्रकृति में स्थित, प्रकृति जान अर्थात प्रकृति से पैदा हुए, गुणान अर्थात तीन गुणों को, भुंगते अर्थात भोगता है, गुण संगह अर्थात गुणों में आसक्ति अथवा लगाव, अस्य अर्थात इसके, सदसद्योनि जन्मसु अर्थात सत असत योनियों में जन्म का, कारणम अर्थात कारण है। सद सद्योनि इसमें शब्द जुड़े हुए हैं, सत असत योनि, जन्मसु अर्थात जन्म का, कारणम अर्थात कारण है। श्लोक का अर्थ है क्योंकि आत्मा प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है, गुणों में आसक्ति अथवा लगाव इसके सत असत योनियों में जन्म का कारण है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, जैसे पिछले श्लोक में हमने इस बात को समझा था कि प्रकृति के द्वारा जो शरीर बना है, तो इंद्रिय साधन है और उनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो शरीर से कार्य किया जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो किए हुए कर्म के फल को भोगती है, अर्थात सुख दुख को भोगती है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण इस श्लोक में बताया, क्योंकि आत्मा प्रकृति में स्थित, प्रकृति से पैदा हुए तीन गुणों को भोगता है। जैसे मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है, जो शिव बाबा ने इस बात को मुरलियों में बताया है कि इस सृष्टि की हर वस्तु, हर चीज
अवस्थाओं से प्रसारित होती है। जैसे सतो से तमो बन जाती है, तो प्रकृति में अपने ही गुण स्थित है। 3 गुण, सत, रज, तम। तो ये जो सत्व, रजो अर्थात रजोगुण, और तम अर्थात तमो प्रधानता, तो ये 3 गुणों को आत्मा भोगती है। और इन 3 गुणों में आसक्ति या लगाव इसके सत असत योनियों में जन्म का कारण है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, या अलग अलग सत या असत अलग अलग योनियों में जो जाती है, या जिनको भी जिस योनि का जन्म मिला हुआ है, तो उसका कारण इस श्लोक में बताया। आत्मा जो है वो प्रकृति के बिना कार्य नहीं कर सकती। जो पहले श्लोक में 20 में हमने समझा कि प्रकृति जो है, या प्रकृति के द्वारा बना हुआ है शरीर, इंद्रिया, ये कार्य के लिए निमित्त मात्र है, और आत्मा ही शरीर के द्वारा कार्य करती है। तो इस प्रकृति रूपी 5 तत्वों के पुतले से आत्मा अटैच हो जाती है, और प्रकृति में जो 3 गुण स्वतः ही बने हुए ही है, तो उन प्रकृति के गुणों को आत्मा भोगती है। जैसे सतयुग में सतो प्रधानता होती है, तो वो सतो प्रधानता की जो सात्विक स्टेज है, उसे आत्मा उस अवस्था अनुसार भोगती है। जैसे द्वापर युग आया तो देहभान आता है, तो देहभान आने के कारण देह के जो सुख है द्वापर युगी रजो प्रधान अवस्था के हिसाब से भोगती है। और कलयुग में तमो प्रधानता आती है, अर्थात अज्ञानता आने लगती है, तो देहभान ज्यादा बढ़ता है, अपनी प्रकृति से आत्मा ज्यादा अटैच हो जाती है, तो वो जो तमो गुण है उसे भोगती है। और इसके कारण से ये जो गुणों में आसक्ति या लगाव है, यही फिर योनियों में जन्म का कारण है। इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, क्योंकि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्व आदि 3 गुणों को भोगता है। तो सत्व आदि अर्थात सतो, रजो, तमो, सत, रज, तम जिसे कहा है, तो इन 3 गुणों को भोगता है। और सृष्टि के इन्हीं सत्वादि गुणों में आसक्ति, लगाव इस आत्मा के सत, असत, देव, दानव, असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो यहाँ पर आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने का कारण बताया। और दूसरा, जैसे कि भक्ति मार्ग में ये माना जाता है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, तो इन 2 श्लोकों में इस बात को, जैसे 20वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि आत्मा सुख दुख भोगती है। तो भोगती है, इसका कारण क्या? तो ये जो गुणों में आसक्ति या लगाव, तो बंध गई आत्मा अटैचमेंट में, अर्थात ही कहीं ना कहीं लेप चढ़ा है। तो इसीलिए आत्मा को निर्लेप नहीं कहा जा सकता है। अभी इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक देखते हैं। एक तो आत्मा 3 गुणों को भोगती है, इस संबंधित यहाँ 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10, ये इस टॉपिक पर है कि आत्मा जो है वो 3 गुणों को भोगती है, जिसके लिए यहाँ उल्लेख आया है, देह छोड़ते या धारण करते भी विषय भोग भोगते हुए। तो आत्मा ही देह छोड़ती भी है, धारण करती भी है, और विषय भोग को भोगती भी है, ऐसे बताया हुआ है। आगे अगला श्लोक है, 3 गुण प्रकृति से पैदा होते हैं, इस बात का उल्लेख एक तो 3रे अध्याय का 5वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5। इस श्लोक में इस बात को बताया है
प्रकृतिकृत, कृत अर्थात प्रकृति के द्वारा बने हुए, निर्माण हुए। सर्वकालीन सतरष्टम में से कोई भी प्रधान गुण, गुणों सहित ही इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण तैयार हुए, बने हुए हैं, और इन 3 गुणों के कारण ही इंद्रियों से आत्मा को बरबस, न चाहते हुए भी बरबस अर्थात करने ही पड़ते हैं। तो बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म करते हैं तो फिर आत्मा पर लेपछेप भी लगता है। तीसरे अध्याय का 27, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27, इसमें बताया है सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। तो प्रकृति के गुणों का यहाँ उल्लेख आया है कि प्रकृति के द्वारा ही ये गुण बने हुए हैं। 13वें अध्याय का 19, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 19, इसमें बताया हुआ है विकारों को और 3 गुणों को भी। दैहिक महाभूतादि 23 तत्वों वाली प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। और 14वें अध्याय का 5वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5, इसमें बताया सत्व गुण, रजो, तमोगुण। काल क्रमानुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले प्रकृति रूप भी, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांधते हैं। आज के श्लोक में भी यही बात बताई हुई है। जन्म मरण का, सत असत योनियों में आने का कारण, और यहाँ भी यही बताया कि ये जो प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण है, ये अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांधते हैं। तो जन्म का कारण अर्थात देह में बांधना, यहाँ अलग शब्दों के साथ इसी बात को स्पष्ट किया है। तो इस तरह से आज के श्लोक में इस बात को हमने समझा है। प्रकृति से उत्पन्न हुए जो 3 गुण हैं, उन्हें आत्मा भोगती है, और इन गुणों में आसक्तियां लगा हुई आत्मा का सत असत अर्थात देव, असुर आदि जो अलग अलग योनियां हैं, तो उन सब योनियों में आत्माएं अपने आप जन्म मरण के चक्र में आती है। जो यह तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी ये उल्लेख देखा कि सब प्रकार से सब कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं। बाकी अहंकार से जो विशेष मूड बना पुरुष हो, ये सोचता है मैं करने वाला हूँ, लेकिन प्रकृति के गुणों के कारण आत्मा को बरबस कर्म करने पड़ते हैं, और वो कर्मों में गुणों के कारण जो कर्म करता है, तो ये आपस में लिंक बनी हुई है, जिस कारण से आत्मा फिर जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंध जाती है, जिसे ही मुरलियों में हिसाब किताब के रूप में भी कहा जाता है। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। क्योंकि चेतन आत्मा देहरूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादी 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादी गुणों में आसक्ति लगाओ इस आत्मा के सत असत मानव देव असुरादि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। क्योंकि चेतन आत्मा देहरूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादी 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादी गुणों में आसक्ति लगाओ
इस आत्मा के सत असत मानव देव असुरादि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1656, बीसीडी नंबर 1656 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मा प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। तुम तो जानते हो कि हम सब आत्माएं पहले सप्तधाम में थी। सप्तधाम से जब विश्व 5 तत्वों वाली सृष्टि में आते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से गुजरना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण हैं सत, रज और तम। ये सृष्टि भी 3 स्टेज से गुजरती है। आत्माएं जब पहले पहले सप्तधाम से आती हैं तो सतो प्रधानता का पार्ट बजाती है। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, पहले सतो प्रधान सुखी रहेगी, बाद में रजो प्रधान बनेगी और अंत में तमो प्रधान बन जाती है। तो कारण क्या हुआ कि सतो प्रधान आत्मा जो सप्तधाम से आई वो सतो से तमो बन गई, क्योंकि ये प्रकृति ही 3 तत्वों से गुजरती है। आगे अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 764, डिस्कशन नंबर 764 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गुणों में आसक्ति ही सत असत योनियों में जन्म का कारण है। कोई ने प्रश्न किया है, कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, दूसरे जानवरों का क्या दोष, वे कभी मनुष्य नहीं बनते। तो उनके साथ तो भगवान ने अन्याय किया ना। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? वो बेचारे जन्म जन्मांतर जानवर ही बनते रहेंगे हैं? प्रश्न पूछने वाला एक बात का जवाब दे। नाली के कीड़े होते हैं, नाली के कीड़े इतने कुलबुलाते हैं आपस में कि एक दूसरे को काटते ही रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं। समंदर की मछलियां एक दूसरे को हड़प करके खाती ही रहती है, करती है ना। नाली के कीड़े को निकाल करके साफ सुथरी जगह में धूप में रख दिया जाए तो मर जाएगा या जिंदा रहेगा? उसे नाली में ज्यादा सुख था, अनुभव हो रहा था, या साफ सुथरी जगह में ज्यादा अनुभव हो रहा है? नाली में ही उसको ज्यादा सुख का अनुभव हो रहा है। इन विधर्मी आत्माओं से कहो जो कभी स्वर्ग में नहीं जाती, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर वो पाप योनियों में ही कलयुग में ही आकर के जन्म लेते हैं, उनसे कहो कि स्वर्ग में 21 जन्म सुख भोगो, वहां कामेंद्रिय का सुख नहीं मिलेगा। तो वो स्वीकार कर लेंगे? क्यों? उन्होंने बेचारों ने क्या दोष किया है जो उनकी ऐसी मेंटेलिटी बना दी गई? ऐसे ही है
बुद्धि में बात नहीं बैठी है कि जो जिस जाति का बीज है वो उसी जाति में जाकर जन्म लेता है, उसका परिवर्तन नहीं होता। आम का बीज बदल करके बबूल का नहीं बन सकता कि बबूल की तरह कांटा पैदा कर दे, दुख दूसरों को दुखदाई हो जाए। नहीं, जो सुखदाई किस्म की आत्माएं हैं वो जन्म जन्मांतर देवता किस्म की आत्माएं हैं। कोई ये कहे कि ये देवता ये क्यों बने, दूसरे राक्षस जन्म जन्मांतर राक्षस ही बनते रहते हैं। वो राक्षस अगर राक्षस नहीं बनेंगे तो उन्हें सुख ही नहीं आएगा जिंदगी का। उनकी राक्षसी वृत्ति ही उनको सुख देती है। ये स्वभाव संस्कार अनंत काल के हैं, आत्माओं में रिकॉर्ड भरा हुआ है। इसलिए ये प्रश्न नहीं किया जा सकता कि जानवर हमेशा जानवर ही क्यों बनते हैं, भगवान ने उनके साथ अन्याय कर दिया। भगवान उनको जानवर बनाता है कि जन्म जन्मांतर की उनके स्वभाव संस्कार ही ऐसे हैं, वो जानवर ही बनते हैं। इस तरह से हमने आज के श्लोक का अर्थ ये पॉइंट्स के द्वारा समझा कि प्रकृति में स्वतः ही 3 गुण निर्माण हुए हैं, स्थित है, और इन 3 गुणों में जो आत्मा को प्रकृति से अटैचमेंट हो जाता है, अर्थात इन गुणों से आसक्ति हो जाती है, जिस कारण से आत्मा सत या असत योनियों में, देव असुर आदि योनियों में जन्म लेने के लिए बंधी हुई, और आत्मा में फिर अविनाशी रिकॉर्ड भर जाता है। इस तरह से आत्मा के जन्म मरण का कारण और आत्मा निर्लेप नहीं है, क्योंकि आसक्ति है, लगाव है, माना बंधन है, और इससे स्पष्ट है कि वो निर्लेप भी नहीं है। अभी आगे रिवीजन देखते हैं। रिवीजन के लिए 10वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक है। 10वें अध्याय का 41 और 42, श्लोक नंबर 41, 42। सबसे पहले 41वां श्लोक। यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले श्लोक से ही समझा कि विभूतियों के बारे में समझना पूरा होके जो 40वें श्लोक में 39वें श्लोक में इस बात को बताया हुआ है कि ये जो कुछ भी है इन सब का जड़ जंगम अर्थात चर अचर प्राणी मात्र का जो कुछ भी मूल बीज रूप हूँ वो मैं ही हूँ। अर्थात ऐसी कोई बात नहीं जो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उस हीरो पाठधारी के ऊपर लागू न होती हो। आत्माओं में जो भी चैतन्यता रहती है तो वास्तव में योग ऊर्जा की ताकत है। और जैसे कि हमने समझा कि बिजली का जो करंट है और जैसे यंत्रों में प्रवाहित होता है, इसी तरह भगवान की योग ऊर्जा की जो ताकत है ये जड़ देह रूप यंत्रों में प्रभावित होती रहती है। तो योग की ऊर्जा के द्वारा ये सब चलता है। और विभूतियों के लिए भी यहाँ सार में यही बात बताई हुई है कि वास्तव में ये जो विभूतियां जो सृष्टि के कार्यों को संभालने के लिए निमित्त बनती है, जो हमने श्लोक में समझा कि इन विभूतियों के द्वारा स्वर्ग नरक आदि फैला करके आप अव्यक्त होकर के शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो इसके लिए विभूतियों के द्वारा ही ये सारा स्वर्ग नरक का जो कार्य है वो करवाया जाता है। तो ये सृष्टि का कार्य होने के लिए जो 10वें अध्याय के 16वें 16 नंबर श्लोक में इस बात का उल्लेख है। तो विभूतियों में ये योग ऊर्जा की ताकत वास्तव में भरी हुई है, जिस कारण से ये सृष्टि का जो कार्य है वो चलता है। अभी विभूतियों में वास्तव में भगवान व्यापी नहीं है,
जो हर श्लोक में बताया है मैं हूँ, इनमें हूँ, उनमें हूँ, तो इस बात का गलत अर्थ भक्ति मार्ग में लिया गया, जबकि हमने 10वें अध्याय में इस बात को समझा है। शुरू में भी इन श्लोकों का उल्लेख आया है कि जो जो प्रीतिपूर्वक भगवान को याद करते हैं तो भगवान उन्हें बुद्धि का योग देते हैं। तो बुद्धि योग देते हैं अर्थात ही शक्ति देते हैं। इसी तरह से 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में इस बात का उल्लेख है, जो सतत और प्रीतिपूर्वक याद करते हैं उन्हें बुद्धि योग मिलता है। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक नंबर 7 में इस बात को बताया है कि योग शक्ति के द्वारा जो जान करके यथार्थ रीति जुड़ जाता है अविचलित रूप से, तो वो भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो इन सब श्लोकों से ये बात स्पष्ट है कि इन विभूतियों में वास्तव में भगवान की याद की ऊर्जा व्याप्त है। तो इसीलिए ही ये बात आई है कि इनमें हूँ, उनमें हूँ। तो हूँ अर्थात वास्तव में भगवान की ताकत ही उनके द्वारा कार्य कर रही है, याद की। भगवान व्यापी नहीं है, भगवान की याद की शक्ति व्यापक है। और इस 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में और इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। तो इस श्लोक पहले हम पढ़ते हैं। 41 नंबर श्लोक है, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। श्लोक दोबारा, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धियुक्त, ऊर्जावान, विशिष्ट संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगम युगी तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो यहाँ विभूतियां कैसे तैयार हुई, इसे और स्पष्ट किया है कि जो भी प्राणी इस सृष्टि पर ऐश्वर्यवान है, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त है और ऊर्जावान है, तो उन्हें भगवान की योग ऊर्जा अर्थात तेज से उत्पन्न हुआ जानो। और यहाँ पर नीचे फुटनोट में इस बात को और स्पष्ट किया है, संगम युगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगेश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। तो आत्मा रूपी बैटरीज को योगेश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती। वास्तव में परम पिता शिव जो है वो तो निराकार है, और जैसे कि 12वें अध्याय में हमने समझा है, निराकार की याद जो है वो कठिन है और बहुत दुख सहना पड़ता है। तो इसीलिए ही यहाँ योगेश्वर की योग युक्त वृत्ति से अर्थात योगेश्वर महादेव के लिए कहा हुआ है। और 39वें श्लोक में हमने जैसे कि समझा है, सब प्राणियों का मूल बीज रूप जो है वो महादेव है, और महादेव के द्वारा परमपिता शिव जो है, जो जिस तरह से ऐसे याद करते हैं साकार में निराकार को, तो उस द्वारा आत्मा बिंदु अर्थात आत्मा रूपी बैटरीज को जितना जितना याद करते हैं अर्थात पुरुषार्थ करते हैं, उस अनुसार योग ऊर्जा अर्थात शक्ति मिलती है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला श्लोक है 10वें अध्याय का 42, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42।
इसमें इसी बात को बताया है कि महादेव के द्वारा योग ऊर्जा मिलती है और वो महादेव के द्वारा ही ये सृष्टि को, संपूर्ण जगत को टिका कर स्थित हूँ, ऐसा उल्लेख आया है। इसी से मिलता जुलता एक श्लोक जो हमने 10वें अध्याय में ही समझा, 10वें अध्याय का 7वां, इसमें जो बात बताई हुई है कि जो भगवान की इन विभूतियों को अर्थात विशेष रचना को और योग शक्ति को यथार्थ रीति जानता है तो अविचलित रूप से योग द्वारा मेरे से जुड़ जाता है। तो भगवान की योग शक्ति को पूरी तरह पहचान कर भगवान से अविचलित रूप से जुड़ने वाले महादेव ही है। इसीलिए ही महादेव अर्थात शंकर का नाम ही शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो वही सबसे अव्वल नंबर में भगवान से योग से जुड़ने में समर्थ होते हैं और इसीलिए ही इस अंतिम श्लोक में इस बात को और स्पष्ट किया हुआ है, 10वें अध्याय का 42 अर्थात 42। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। श्लोक दोबारा, अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम युग में भी स्थित हूँ। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है किन विभूतियों के बारे में, क्योंकि 40वें श्लोक में बताया मेरे इन दिव्य विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं। तो इतने सारे विभूतियों को जानने से क्या प्रयोजन है। तो इसीलिए ही भगवान जिस महादेव रूपी एक अंश मात्र से टिका कर स्थित है तो वास्तव में उन्हें जानना चाहिए। तो इस श्लोक में जैसे कि हमने भगवान एक व्यापी है इस बात के लिए इस श्लोक को समझा था कि यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि भगवान महादेव के द्वारा ही टिका कर स्थित है, अर्थात महादेव के द्वारा ही इस संसार में कार्य करते हैं। तो इसीलिए उस एक व्यापी स्वरूप को जानना चाहिए। अभी इसी श्लोक संबंधित थी 11वें अध्याय के 7वें अध्याय 11 के श्लोक नंबर 7 में इस बात का उल्लेख है। आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम के देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। तो यहाँ ये बात इस श्लोक में और स्पष्ट हो जाती है। ये सारे जगत पूरी तरह से एक बीज में समाया हुआ है तो उस सबको ही एक महादेव के द्वारा देख सकते हैं, जो 39वें श्लोक में भी हमने समझा। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो, अर्थात ही सारा कुछ इस बीज रूप मनुष्य सृष्टि के बीज आदम या एडम या महादेव जिन्हें जगत के पिता के रूप में शास्त्रों में माना है, तो उनके द्वारा ही भगवान भी इस संसार में टिका कर स्थित है। अभी इस श्लोक संबंधित दोनों श्लोकों के पॉइंट सुनते हैं 41 और 42। भगवान की योग ऊर्जा किसे और
कैसे मिलती है? विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोञ्जसम्भवम्। वा यत् यत् एव सत्वं विभूतिमत् श्रीमद् ऊर्जितम, अथवा जो प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऊर्जावान है, तत्तत्वं मम एव तेजोंश संभवम अवगच्छ, उसे तू मेरे ही तेज योगोर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। वा यत् यत् एव सत्वं विभूतिमत् श्रीमद् ऊर्जितम, तत्तत्वं मम एव तेजोंश संभवम अवगच्छ। भावार्थ, अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऊर्जावान विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगमयुगी तेज अर्थात योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। फुटनोट: संगमयुगी शूटिंग में आत्मबिंदुरूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। पॉइंट है VCD नंबर 2714, VCD नंबर 2714, योग ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जावान प्राणी। भगवान ने आकर के इस सृष्टि पर जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊर्जावान आत्माएं तैयार की थी, उनमें देवान की ऊर्जा थी कि आत्माभिमान की ऊर्जा थी। आत्माभिमान की ऊर्जा। परमपिता ज्ञान का भंडारी। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2537, VCD नंबर 2537, आत्म बिंदु रूप बैटरीज को पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। परमपिता ज्ञान का भंडारी, अखूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अखूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या? जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं, खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। अभी 42 नंबर श्लोक का पॉइंट है, भगवान अर्जुन को विस्तार में जानने के लिए क्यों मना करते हैं? विभूतियों का विस्तार जानने के लिए भगवान ने अर्जुन को मना क्यों किया है? अथवा बहुनैतेन
अथवा अर्जुन तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने बहुत जानने से क्या। अहम इदम कृत्स्नम जगत, मैं इस संपूर्ण जगत को एकांशेन विष्टभ्य स्थिता, एक अंशमात्र से टिकाकर स्थित हूँ। अथवा अर्जुन तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम। अहम इदम कृत्स्नम जगत एकांशेन विष्टभ्य स्थिता। भावार्थ, अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योगोर्जा भंडारी महादेव के एक अंशमात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूँ। स्वाध्याय में 42 श्लोक 42 श्लोक इसमें अथवा बहुना यतन किम जातेना तव अर्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशान अथवा हे अर्जुन, तुझे इतना बहुत जानने से क्या प्रयोजन है। मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंदा में स्थित हूँ। हाँ, और ये लास्ट है तो मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंदा में स्थित हूँ। हाँ, ऊंची स्टेज में स्थित हूँ। ये सारी सृष्टि जो है, वो जो शिव बाबा कहा जाता है सृष्टि पर सदा कायम, वो हर जन्म में हीरो पार्टधारी है या नीचा पार्ट बजाने वाला है। तो कलयुग के अंत में आकर के जो योग बल की पावर है वो उसमें कम रह जाती है या ज्यादा रहती है? कलयुग के अंत में अंश मात्र ही पावर रहती है ना। तो अंश मात्र पावर के आधार पर ही वो सबको धारण किए हुए है। सबसे ऊपर पार्ट बजाने वाला है, हीरो पार्टधारी है। कोई भी ड्रामा में से हीरो को निकाल दिया जाए तो ड्रामा ड्रामा रह जाएगा, ड्रामा ही नहीं है। इस तरह से आज के क्लास में यहाँ 10वें अध्याय के जो रिवीजन चल रही थी श्लोकों की वो पूरी हो चुकी है, और जिसमें हमने विभूतियों के बारे में जो बातें मुख्य समझी है, एक तो है कि भगवान अर्जुन को विशेष ज्ञान देते हैं जो कि धर्म पिताओं से भी श्रेष्ठ ज्ञान है। तो वो अर्जुन को इसलिए ज्ञान दिया हुआ है क्योंकि इस सृष्टि पर भगवान को कोई भी पहचानते नहीं है, और जो भगवान को जान पाते हैं, 3 लोकों के महेश्वर को जानने के बाद मनुष्यों में मोह रहित होकर के सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। तो जानना अर्थात क्या, इसके बारे में ही 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। जो कुछ भी अच्छे और बुरे गुण हैं, जिन गुणों का यहाँ उल्लेख किया हुआ है, जैसे निर्णय शक्ति, समझ शक्ति, क्षमा भाव, दया भाव, सत्य, अहिंसा, ऐसे काफी सारे गुण हैं। तो ये सारे जो गुण हैं वो अच्छे बुरे भाव मूलतः जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उनसे ही होते हैं। अभी आगे विभूतियों के बारे में, मुख्य विभूतियों की जानकारी दी हुई है, जैसे 7 महर्षि है, 4 मानस पुत्र है। ऐसे जो मुख्य विभूतियां है, इनके द्वारा ही ये सारा जो संसार है वो उन्हीं की प्रजा है, ऐसे बताया है। और विभूति अर्थात क्या, इसके बारे में बताने के लिए अगले श्लोकों में स्पष्ट किया है। ये विभूति अर्थात ऐसी विशेष रचना है जो इस
योग शक्ति को अच्छी रीति से जान जाते हैं तो वो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं, जिसके लिए इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है। जैसे कि परमपिता शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। भगवान ही इस सृष्टि के आदि उत्पादक है और उन्हीं के भावन से ये सारे सृष्टि का कार्य चलता है। ऐसे जो मानते हैं वो फिर भगवान को ही, ये सारा सृष्टि का कार्य भगवान के द्वारा ही होता है, इस बात पर जिन्हें विश्वास है वो फिर एक भगवान को ही याद करते हैं, तो उन्हें बुद्धिमान कहा है। बाकी जो बुद्धू है वो फिर भूत प्रेत, अलग अलग धर्म पिताएं अर्थात देहधारी धर्म गुरुओं में उलझ जाते हैं, तो उन्हें बुद्धू कहा हुआ है। तो इसीलिए ही भगवान की याद का महत्व अगले श्लोक में बताया। जो पूरी तरह से भगवान में ही मन बुद्धि लगाने वाले, भगवान में ही जिनके प्राण लगे हुए हैं, भगवान के बारे में ही, ज्ञान के बारे में ही जो बात करते हैं आपस में भी, तो ऐसों को ही फिर संतोष की भी प्राप्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति होती है। अर्थात बिल्कुल जो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज में पुरुषोत्तम संगम युग में स्थित होते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता करते हैं और सदैव संतुष्ट भी रहते हैं। इसीलिए ही ऐसे जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं तो उन निरंतर योगियों को ही बुद्धि योग मिलता है, अर्थात शक्ति मिलती है और वो भगवान के पास पहुंच जाते, जो बताए मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। तो ऐसों पर दया करने के लिए जो अव्यभिचारी योगी है, उन पर दया करने के लिए अर्थात उनका अज्ञान का अंधकार जो द्वापर युग से फैला हुआ है उसे नष्ट करने के लिए ही भगवान ध्रुव तारा मुआफिक एक चैतन्य ज्ञान दीपक को देते हैं, जिससे इस सृष्टि से अज्ञान अंधकार नष्ट होता है। तो सबसे पहले मनुष्य सृष्टि के बीच को निकाला जाता है अंधकार से, बाद में नंबरवार आत्माएं फिर इस अज्ञानता से मुक्त होते जाती हैं। इसीलिए फिर अर्जुन ने ये बात बताई कि आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र है, शाश्वत है और दिव्य पुरुष भी है। और इसके बारे में अर्जुन को ही कईयों ने इस विषय पर बताया हुआ है। इसलिए अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि आपको कोई भी यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। तो इसीलिए ही 15वें श्लोक में बताया कि भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, जिसमें बताया है अगले श्लोक में कि भगवान इस सृष्टि में स्वर्ग नरक आदि का कार्य इन फैला करके इन विभूतियों के द्वारा स्वयं अव्यक्त होकर के बैठ जाते। अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि आपको निरंतर विचार मंथन करते हुए मैं कैसे जान सकता हूँ, किन किन भावों से आप चिंतन करने योग्य है। इस संबंधित हमने पॉइंट में ये बात समझी थी, जो जितना यहाँ सर्विस करते हैं संगम युग में उनके बुद्धि में उतना मंथन चलेगा और जितना मंथन चलता जाएगा उतना यथार्थ रीति ऐसी आत्माएं भगवान को पहचानती है। तो इसीलिए अर्जुन ने जो शुरू में ही पहले श्लोक में आया है कि सर्वोत्तम वाणी सुनो, तो भगवान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान अर्जुन को देते हैं। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि आप अपने विभूतियों को दोबारा कहिए, क्योंकि इस ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले आत्मा का, परम पिता का, स्वयं का परिचय, ये सृष्टि चक्र काल चक्र का ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए इसमें आत्माओं का ज्ञान, तो आत्माएं तो विशाल सागर के मुआफिक है, तो उस सबका ज्ञान भगवान में समाया हुआ है। तो उसी में ही यहाँ मुख्य जो विभूतियां हैं उनके बारे में भगवान और साथ में आत्माओं को भी अपने पार्ट का रियलाइजेशन हो ऐसा ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो बताया
ज्ञानामृत सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, जिसके लिए बाबा ने मुरली में बताया है कि जो सूर्यवंशी है तो उन्हें ऐसे लगेगा ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर, और सुनते ही चटक जाएंगे और लगेगा और सुनाइए और सुनाइए। तो ये निशानी है भगवान के वास्तविक बच्चों की। अब इसके बाद फिर काफी सारे श्लोकों में हमने अलग अलग प्रकार की विभूतियों के बारे में समझा है, जिसमें इस बात का मुख्य उल्लेख है कि भगवान के द्वारा ही इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत, विभूतियों के द्वारा ही भगवान इस सृष्टि के आदि, मध्य, अंत करने के लिए निमित्त बनते हैं। इसके अलावा हमने कई सारे श्लोकों में समझा, जैसे वेदों में सामवेद है, मनुष्य आत्माओं में जो चेतना शक्ति है, तो जो योग ऊर्जा की करंट बहती है, तो वो भी भगवान के द्वारा ही मिलती है। इसके अलावा रुद्रों में शंकर है, यक्ष राक्षसों में कुबेर है, साथ में शिखरों में मेरु हूं। ऐसे कई सारी विभूतियों को हमने समझा, और उसके बाद जैसे यमराज के रूप में दंड देने के भी वो निमित्त बनते हैं। महाकाल भी है, तो पक्षियों के रूप में मोर भी है। गोपियों का मौन है, अर्थात जितना जितना जो भगवान को याद करते हैं, तो उतना उतना अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज उनमें भर जाती है। तो वास्तव में ये जो गुण आ जाते हैं इन विभूतियों रूपी आत्माओं में, तो ये वास्तव में भगवान की योग की पावर, योग ऊर्जा, जिसे भगवत गीता में कहा है, उसका ही कमाल है, जिस कारण से वो आत्माएं विशेष बन जाती है। और जब ऐसे योग ऊर्जा की ताकत को अपने कैपेसिटी अनुसार भर लेती है, तो जैसे कि वो आत्माएं फिर संसार में उसी योग शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, तो देखने वालों को ये बात तो स्पष्ट हो जाती है, ये भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि वो योग की पावर जो है वो स्पष्ट हो जाती है। इसी के लिए ही अंतिम श्लोकों में हमने जैसे समझा कि इन विभूतियों का अंत नहीं है, इसलिए इन विभूतियों को इतना विस्तार से जानने से क्या प्रयोजन है। तो भगवान ने इसीलिए बताया कि एक को ही जानना चाहिए, क्योंकि एक अंश पर टिका कर स्थित हूँ, अर्थात जो हीरो पार्टधारी है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, और अंतिम जन्म में भी उनमें वो पावर अंश मात्र रहती है, तो उसी के द्वारा भगवान इस संसार में टिका कर स्थित है। अर्थात इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए महादेव के द्वारा ही भगवान कार्य करते हैं। इस तरह से 10वें अध्याय में इन सारी बातों को हमने समझा है। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 21, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 है। पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। श्लोक दोबारा। पुरुषः प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। अर्थात क्योंकि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए क्रमशः सत्वादी 3 गुणों को भोगता है। सृष्टि के इन्हीं सत्वादी गुणों में आसक्ति अथवा लगाव इस आत्मा के सत, असत, देव, दानव, असुर आदि योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। तो इस तरह से इस श्लोक में हमने इस बात को समझा है कि आत्मा जो है, वास्तव में आत्मा शरीर का आधार लेती ही है, क्योंकि वैसे आत्मा तो बिना प्रकृति के जड़वत होती है। जैसे ही प्रकृति के अटैचमेंट में आती है तो चेतन हो जाती है, और प्रकृति में स्थित प्रकृति के
पैदा हुए इन 3 गुणों को आत्मा भोगती है, सत रज तम। और इस कारण से आत्मा को इस प्रकृति से अर्थात इन गुणों में आसक्ति या लगाव हो जाता है, क्योंकि लगातार आत्मा देह अर्थात प्रकृति के संग में है। तो उस संग का रंग अर्थात अटैचमेंट होने के कारण सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण बनती। तो इस श्लोक में हमने समझा है कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है। तो शरीर का लगाव, इसे ही प्रकृति का लगाव कहा हुआ है, प्रकृति के 3 गुणों का लगाव। तो कोई भी, जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं, कितनी भी उम्र हो, चाहे बीमारियां हो, लेकिन कोई भी मनुष्य आत्माएं अपने शरीर को तुरंत छोड़ने की इच्छुक नहीं होती है। तो उसका कारण है वास्तव में इस प्रकृति से और 3 गुणों से लगाव। और इसी के कारण से फिर आत्माएं सत असत अलग अलग योनियों में जन्म लेती है, क्योंकि अपने अपने स्वभाव संस्कार में आत्माएं बंधी हुई है। और वो स्वभाव संस्कारों के कारण ही अलग अलग योनियों में आत्मा जन्म के लिए बंध जाती है। इस संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझा 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि आत्मा जो है वो विषय भोगों को भोगती है। तो आत्मा भोगता है और 3 गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं। प्रकृति के ये गुण नेचुरल है, सत्वष्टम। इसके लिए ही यहाँ तीसरे अध्याय का 5वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 5, प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। तो प्रकृति से निर्माण इन गुणों के कारण ही आत्मा को इंद्रियों रूपी साधन के द्वारा कर्म करने पड़ते हैं। तीसरे अध्याय का 27 अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे। तो प्रकृति के गुण ये नेचुरल चीज है, उनमें बने हुए हैं और उसी से सारे कार्य करते हैं। 13वें अध्याय का 19 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 9, इसमें भी उल्लेख है विकारों को और 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। वास्तव में जो 3 गुण है प्रकृति के, इसी के कारण से फिर विकार निर्माण होते हैं। और 14वें अध्याय का 5वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5, इसमें बताया हुआ है सत्व गुण, रजो और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण अविनाशी आत्मा को देह में भली भांति बांधते हैं। अर्थात प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही आत्मा को जैसे शरीर से अटैचमेंट आता है और फिर वही जन्म का अलग अलग योनियों में आने का कारण भी है। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा और इसके साथ 10वें अध्याय की रिवीजन श्लोक नंबर 41-42 पूरा हो गया है, अर्थात 10वां अध्याय रिवीजन पूरा हो चुका है और अगले क्लास से 11वें अध्याय की रिवीजन शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।